हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर मार्केट से एक अजीब सी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि बायबिट एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर हैक हुई है और 1.4 बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ई जो है वो उनके वॉलेट से निकल चुका है। तो यहाँ पर ये किस तरह की न्यूज़ है, किस तरह इंपैक्ट डाल सकती है? देखो, 333 बिलियन डॉलर्स इस वक्त जो है वो करंटली इथेरियम का मार्केट कैप है, जिसमें से अगर 2 बिलियन, अगर तुम 10 बिलियन भी निकाल दोगे तो इथेरियम पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो ये तो फिर भी 2 बिलियन थे। बट शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये हैक हुआ है एक बड़ा एक्सचेंज जिसके वॉलेट से पैसा निकला है। तो ये काफ़ी अजीब सी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक स्पाइक लगा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉइन्स पम्प कर रहे थे यहाँ पर, तो उनमें एक डंप हमें देखने को मिला, एक विक देखने को मिली, जिसको हम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल विक्स भी समझ सकते हैं। जब यहाँ पे किसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को बाय करनी होती है तो वो इस तरीके की विक्स देती है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल है। अब थोड़े से फंड्स यहाँ पर तब बनेंगे जब वो हैकर यहाँ पर कुछ सेलिंग करेगा, तब शायद थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। अदरवाइज ईथ मेरी नज़र में सेफ है अनटिल अनलेस ईथ अपना रीजन होल्ड कर रहा है। ईथ को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता एक नया ऑल टाइम हाई हिट करने से। अगर मुझे 2600 पे दिखता है तो मैं इसको मजीद एक्यूमुलेट करूंगा। वैसे ही हमारा जो एवरेज है वो 2250 का बना हुआ है, तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट में। ठीक है, अच्छा, अब ईद के कुछ रीजन हैं जहाँ पर हम बात करते हैं। एक हैकिंग की न्यूज़ थी जिससे मैंने स्टार्ट किया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे थे। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर से इतने ज़्यादा वर्थ नहीं रखते इथेरियम के अंदर, क्योंकि ईद का जो मार्केट कैप है वो ऑलरेडी 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। हाँ, अगर 30 बिलियन तक का कोई हैकिंग होता तो कुछ यहाँ पे ये 10 से 15% गिर सकता था। अदरवाइज आप देखोगे इसने रिकवरी भी जल्दी दे दी। ठीक है, अब देखो, ईद का एक रीजन है जो कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अजाब की तरह बन के बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर है हमारे पास 2800 वाला रीजन। अब इसके अबव ईद जो है ना वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि इसके अबव क्लोज कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे करे, यहाँ पे ट्राई किया रिजेक्ट, यहाँ पे ट्राई किया रिजेक्ट, यहाँ पर गया तो बट क्लोज नहीं कर पाया। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई, गया क्लोज नहीं कर पाया, और अभी यहाँ पे जो है वो न्यूज़ आ गया। वरना जिस तरीके की मोमेंटम में मार्केट थी, ये ईद ब्रेक आउट कर देता। ईद का ब्रेकआउट, मैं अगैन कह रहा हूँ, ईद का ब्रेकआउट ऑल सीजन की शुरुआत होगी, और ईद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो मुझे शो कर रहा है मार्केट के अगेंस्ट। इवन ईद बीटीसी का चार्ट अगर तुम देखोगे तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉलिड लग रहा है। ठीक है, बीटीसी को अगर हम जाकर एनालाइज करेंगे तो बीटीसी का जो रीजन हमने आपको बताया था कि यहीं से बाउंस करेगा अनटिल अनलेस इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता, हम सेफ हैं। क्लोज किया और कोई रिटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला, और फेक आउट में शिफ्ट हो मार्केट वापस से बाउंस कर गई। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है बीटीसी के लिए। बीटीसी देखो, मैं क्या चाहता हूँ, बीटीसी पंप ना करे। सिंपली मेरा जो एनालिसिस है ना वो ये चाह रहा है कि, मतलब मैं पर्सनली क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बीटीसी जो है वो कंसोलिडेट करे अपने इस रीजन के अंदर, और यहाँ पर ईथ अब थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे, क्योंकि ईथ जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि ऑल्ट्स में मोमेंटम एक्चुअली में आ रहा है। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप जाकर देखोगे तो ऑल्ट्स में यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आया, जैसे कि लेयर काफ़ी टाइम से अंडर सेल हो रहा था, निकला नियर में, यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखा। एफईटी के अंदर हमने यहाँ पर वॉल्यूम देखा 13-15% यहाँ पर जब वो बाउंस किया। ये कुछ भी बाउंस नहीं है। अगर ईथ ने अपना 250 वाले रीजन का ब्रेकआउट कर दिया, ये कॉइन्स आपको आसमान पे मिलेंगे, और आई थिंक आपके पास आखिरी मौका है। क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम जाके एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस ने भले क्लोज किया, लेकिन आई वांट कि इसके नीचे क्लोज करे। बट बीटीसी डोमिनेंस का ऑलमोस्ट अपना टाइम जो है ना वो पूरा हो चुका है। अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट जाकर ओपन करोगे तो बीटीसी डोमिनेंस जब भी क्रैश करती है हमारे पास ऑल सीजन हमें देखने को मिला है। ठीक है, सेम सिनेरियो हमने देखा था लास्ट टाइम जब हमारे पास कंटिन्यूसली बीटीसी की डोमिनेंस बाउंस हुई थी। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ दिखाऊं तो इस पॉइंट से बाउंस होने स्टार्ट हुई थी, और ऑलमोस्ट तकरीबन इसने जो है वो यहाँ पर 970 दिन तक, बल्कि 970 नहीं, 1090 दिन तक यहाँ पर जो है इसने वो बीटीसी डोमिनेंस ने बाउंस लिया था। और उसके बाद जब वो क्रैश हुई थी तब ऑल सीजन आया था। और अभी की अगर हम लोग बात करें तो बीटीसी डोमिनेंस कंटिन्यूसली बाउंस करिए तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, 2025 के अगस्त या मिड में हमें देखने को मिले। वरना अदरवाइज ऑलमोस्ट बीटीसी डोमिनेंस अपने एक गिरने वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑन चेन भी देखोगे ना तो वो चीज़ आपको बता रही है। क्योंकि ईद की जो बाइंग है ना वो इस वक्त सब बड़ी इंस्टीट्यूशंस कर रही है। अब यहाँ पर कोई बीटीसी इतना ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है जितना यहाँ पर ईद की बाइंग हो रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नंबर वन ऐसी नेशन जो कि जीडीपी के अंदर अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसका प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर लगातार ईद बाय कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने 90,000 ईद पहले डम में बाई किया, फिर दोबारा उसने 500 मिलियन डॉलर्स का ईद बाई किया, जो कि 90 से 70,000 ईद बनता, तो 1.5 लाख ईद खाली उसने एक्यूमुलेट किया। फिर ब्लैक रॉक ने इस डम के अंदर 850 मिलियन डॉलर्स का ईद बाई किया, और काफ़ी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर ईद जो है वो बाई किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि अगर इथेरियम की बाइंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो वो किसी रीज़न की वजह से हो रही है, और खास यहाँ पे वो नहीं है। देखो, अब अचानक से मार्केट बाउंस नहीं करेगी, वीकली चार्ट है। ईथ ने जब लास्ट टाइम हमारे पास इस तरीके की कैंडल दी थी, विक दी थी, जैसा कि अभी हमारे पास ईद गिर गया था जब यहाँ पर न्यूज़ेस आई थी। ठीक है, टैरिफ्स वाली, जब ईथ हमारे पास बुरे तरीके से गिरा था तो इसके बाद ईथ ने कंसोलिडेट किया था। सेम इसी तरीके कंसोलिडेट जो अभी कर रहा है ईद के लिए। उस टाइम भी एक रीजन होता था जो कि 2800 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि 2800 के अबव ये क्लोज करे तो हम यहाँ पे देखेंगे, और जैसे इसने 2800 के अबव क्लोज किया हमने देखा इस टाइम पीरियड में, अगर आप जाके कोई भी ऑल्ट देखोगे वो बहुत ज़्यादा फटा था। ठीक है, 7 नवंबर को अगर आप जाकर एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन देखोगे, जैसे ये एफईटी मैंने रेंडमली खोल लिया। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं नवंबर की तरफ, ठीक है, तो
यहाँ पर नवंबर में इसने हमें कितनी प्यारी रैली दी थी, ऑलमोस्ट 1.2 से ये बाउंस हुआ था। ठीक है, ये हाई कैप कॉइन जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मार्केट कैप है, ये 2x ऑलमोस्ट कर गया था। रेंडर की बात करो, सारे कॉइन से देखो, रेंडर यहाँ से 7 नवंबर वाले दिन निकला और रेंडर ने जो तकरीबन हमारे पास $4 से बाउंस हुआ और जाकर $12-13 पे रुका। तो हमारे पास अभी भी यही सीन है कि ईथ अगर अपने रीजन का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, जो कि अभी नहीं करेगा, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, न्यूज़ आएंगी, हैकिंग न्यूज़ आएगी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आप अगर अपनी होल्डिंग्स अच्छी चीज़ें होल्ड करो तो उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहो। आई नो आप यहाँ पर लॉसेस में और परेशान हो रहे हो कि अब यहाँ पे क्या करें, हमारी तो होल्डिंग्स इतनी ज़्यादा लॉसेस में आ गई हैं, बट एक चिल सीन है क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल सिचुएशन यही बनी है। तो यहाँ पे पहले भी ऐसी सिचुएशन बनी थी कि एक डंप आया था, क्रैश फ्लैट, फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, देन हमारे पास जो है वो बाउंस हमें देखने को मिला था, जिसमें ईथ लिटरली फट के निकल गया था। और अभी भी हमने देखा कि सेम इसी तरीके का हमारे पास जो है वो ईथ के अंदर डंप आया, तो हम यहाँ पर अचानक से बाउंस नहीं देखेंगे। मे बी पॉसिबल हम यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंसोलिडेशन होते हुए जो है वो देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं तो एटलीस्ट 1-1.5 महीने की कंसोलिडेशन तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो ओवरऑल मार्केट का ईथ अच्छी शो कर रहा है, बट अगर न्यूज़ है थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। ये मैं अगैन कहूँगा, बिला वजह किसी एक जज्बाती डिसीजन बनाने से बेहतर है कि तुम ईद को सही से एनालाइज करो, क्योंकि ईद का ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, इसको मार्क कर लो। इसके अबव अगर क्लोजिंग करता है 2800 के अबव अगर क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज किया, ठीक है, और दूसरी कैंडल इसको रिटेस्ट करती है, तो तुम ईद की बाइंग बना सकते हो। पर ईद के अंदर हम हायर टारगेट्स अचीव करेंगे और ईद का पंप होना, अगैन मैं कह रहा हूँ, ऑल सीजन की स्टार्ट होगी। बाकी ये न्यूज़ है, आई नो थोड़ा सा टेम्पररी टाइम के लिए इसके अंदर फट रहेगा, ईद अंडर प्रेशर रहेगा। अगर तुम्हें ईद इस पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होते ही 2600 वाले रीजन में, तो तुम ईद को एक्यूमुलेट कर सकते हो। बहुत प्यारी चीज़ है ईद यहाँ पे, और सबसे सेफेस्ट ऑल्ट कॉइनों में से एक है ईद। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।